नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि हर जनप्रतिनिधि के सामने अपने इलाके के विकास का दबाव होता है, मिलजुल कर मामला सुलझा लिया जाएगा। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। हाँ ले लीजिए, मैंने वो लाइव दिया हुआ उन्होंने उठाया नहीं होगा। नहीं ऐसे परिवार की बात है, परिवार में कहा है सर। चुनाव नजदीक आते आते वो इस तरह की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो क्या सरकार को प्रेशर में लेने का तरीका वो है ये? नहीं, हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए, और चूंकि चुनाव नज़दीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, राष्ट्रीय महामंत्री विजय वर्गीज आदि मौजूद रहे। अरे मेरा छूट जाएगा ना फिर। दिवस पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन कार्यालय पर हुआ। देश की आज़ादी के बाद अटल जी की सरकार में पहली बार देश की जनता ने सुशासन क्या होता है इसका एहसास किया। अच्छी सरकार कैसे चलाई जा सकती है, ईमानदार सरकार कैसे चलाई जा सकती है, ये अटल जी ने उस अपने कार्यकाल में देश की जनता के सामने एक मॉडल रखा। सिटी मेथोडिस्ट चर्च काशीपुर में आज क्रिसमस मनाया गया। फादर बॉबी मैसी ने प्रार्थना कराई, बच्चों ने गीत प्रस्तुत किए। हेलो चर्च के बाद 2 घंटे वाला आइए हम क्रिसमस बड़ा दिन मेरे और आपको स्वतंत्रता के साथ सेलिब्रेट करने का ये मौका दिया। बीते दिनों में हमने देखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लगवाने वाले की ऑनलाइन 2 डोज बताई जा रही हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु 2018 में हो चुकी है, लेकिन उसका भी वैक्सीनेशन दिखाया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारी हिदेश शर्मा का कहना है कि डाटा एंट्री की जांच की जा रही है। उधर एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने भी जांच की बात कही है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। नगर पालिका में काम करते थे। पापा जी के पहली डोज 22 मार्च को लगी। उसके बाद 8 अप्रैल को पापा जी एक्सपायर हो गए, और उसके बाद हमने देखा कि हमारा पापा के मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि उनको दूसरी डोज लग गई है 5 नवंबर को, लगभग 6 मंथ बाद। अब 6 मंथ बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने कैसे उनको डोज लगा दी? ये भावनाओं से खेला जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, व्यक्तिगत भावनाओं को आहत किया जा रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे ये फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है। इसके द्वारा क्या वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जा रही है? देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर के हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमारा ऑक्सीजन प्लांट चालू है, और उसके अतिरिक्त जो है हमारे सारे बेड ऑक्सीजन युक्त हो चुके हैं। डेली हम मॉक ड्रिल करके अपनी ऑक्सीजन मशीन को चला रहे हैं। पूरा टीकाकरण हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लगभग पहली डोज का 100% टीकाकरण इस क्षेत्र में हो चुका है। सेकेंड डोज का लगभग 80% हमारा टीकाकरण हो चुका है। कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके मैसेज आ रहे हैं बगैर टीकाकरण के लिए। उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारी जगह से डाटा एंट्री हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ नहीं लगवा रहे हैं, यहाँ के बजाय किसी दूसरे प्रदेश में जाकर या कहीं पर भी अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। फिर भी हम देख रहे हैं किस वजह से हो रहा है। कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसकी जाँच की जाए। अभी आपके के द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया है और बहुत ही गंभीर प्रकरण है, तो इसके द्वारा अभी जो पीएमएसएम से वार्ता की जाएगी और इसकी प्रकरण में जांच कराई जाएगी।
जसपुर के भोगपुर डाम क्षेत्र में एक परिवार ने मसीही जन्मदिन पर पैम्पलेट छपवाए, जिस पर नगर कीर्तन शब्द और ढोल बजाते हुए फोटो होने का सिख समुदाय ने विरोध किया। पुलिस ने दोनों पक्ष को समझाया और कीर्तन नहीं निकाला गया। ईसाई समुदाय के लोग थे, उसमें 25 ये जो बड़े दिन के अवसर पर उनका एक प्रोग्राम चल रहा था थोड़ा नगर कीर्तन का। उसमें जो उनको पैम्पलेट छपवा रखे थे उसमें एक ढोलक बजाते हुए एक सरदार जी की फ़ोटो डाल रखे थे। तो उस चीज़ को लेकर के जो बेसिकली जो हिंदू और सरदार लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे, वो थोड़ा नाराज़ थे कि अपना कुछ भी कर रहे हैं पर ये फ़ोटो हटाएँ इसमें से। तो हम लोगों ने उनसे वार्ता की, तो उसमें कुछ जो उनके अनुयायी थे वो भी सरदार भी थे। उन्होंने कहा जी हाँ, मैं इस चीज़ से हम लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ा था हमने, बट ये है कि हम आस्था ज़रूर रख रहे हैं इसमें, क्योंकि कुछ हमारी पारिवारिक चीज़ें ऐसी हुई थी जो हमने इलाज करवाए, ये करवाए वो करवाए, ठीक नहीं हुई। तो उसकी वजह से अब हमने जब इस आस्था इसमें वो की तो हम वो ठीक हो गए। तो हमारी ये आस्था है, धर्म हमने परिवर्तन नहीं करा था। तो उस चीज़ उन लोगों से वार्ता करते गई थी और वो पोस्टर से उसको हटाने के लिए कह दिया था उसे। तो उस संबंध में फिर उन्होंने कहा कि हम जरूर उसका जो नगर कीर्तन निकालने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, हम केवल जो है अपने घर पे कीर्तन करेंगे। तो घर पे कीर्तन कर सकते हैं, हमने उनको अलाउ कर दिया था। भाजपा के खटीमा विधानसभा क्षेत्र प्रभारी कमलेश सेमवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 दिसंबर को हल्द्वानी की रैली में खटीमा से 10,000 लोग हिस्सा लेंगे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। इसलिए सारे उसमें बड़ा खुशी का वातावरण है और हमारे पूरे कुमाऊं में बड़ा जबरदस्त उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री की रैली होने जा रही है, उसको लेकर खटिया विधानसभा में किस तरह की इसकी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग लगातार विधानसभा में अपना सारी तैयारियों पर जुटे हैं। खुद सुनेंगे, देखेंगे। बड़े सौभाग्य का विषय है कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा कद है, लोकप्रियता है। तो हमारे यहाँ खटीमा से 5,000 की संख्या पहले बताई गई थी, लेकिन उसके बाद निर्देश हुआ कि आप कम से कम मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है 10,000 लोगों की आने चाहिए। तो उस हेतु हम बड़े सघनता से प्रत्येक बूथों में जा रहे हैं। प्रत्येक बूथ से हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। प्रत्येक बूथ में लोग बसें मांग रहे हैं और हम प्रत्येक बूथ के हिसाब से 132 बूथों में जाकर प्रत्येक बूथ से जो है कार्यकर्ता आने को तैयार हैं और बड़ा उत्साह है। विधानसभा में ये सभी लोग इकट्ठा होकर जाएंगे। एसओजी प्रभारी ऋषिकेश ओमकांत भूषण ने बताया कि बिना नंबर के एक्टिवा स्कूटर पर जा रहे लोगों की तलाशी लेने पर नशे के 290 इंजेक्शन बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता रजत प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिनसे 290 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिनके खिलाफ एनडीपीएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देखिए, पुलिस के द्वारा इसमें धंधे में लिप्त हैं पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 1 हफ्ते में हमारे द्वारा 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वत्सल सुदीप मासीवाल मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में रामनगर में मिनी मैराथन दौड़ आयोजित की गई। फाउंडेशन की सचिव श्वेता मासीवाल ने बताया कि दौड़ का उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के प्रति जागरूकता लाना है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट।
मेरा नाम अर्जुन कश्यप है और आज यहाँ एमपी फील्ड से एक मिनी मैराथन रेस का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। नशा मुक्ति को लेकर, नशे के विरोध में और जागरूकता फैलाने के लिए समाज में इस कार्यक्रम का आज यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े वर्ग के बच्चों ने, लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, सबने प्रतिभाग किया है और सभी ने दौड़ के माध्यम से समाज में, मार्केट एरिया में और बैराज से होते हुए, बालाजी मंदिर से होते हुए रानी के रोड पे इस पुनः एमपी फील्ड में आकर इस दौड़ को संपन्न किया है और यहाँ आके सबको जागरूक करके एक मैसेज दिया कि नशे से दूर रहें, नशे के खिलाफ बढ़ते चलें। वत्सल फाउंडेशन शुरुआत से आज हमारा स्थापना दिवस है, 11वां स्थापना दिवस, और आज के दिन 25 दिसंबर को जिनकी स्मृति में कार्यक्रम होता है, सुदीप माशीवाल जी का जन्म दिवस होता है। और हम आज का दिन बच्चों के लिए स्कूलों में कार्यक्रम करते थे। आमतौर पर एक सरकारी स्कूल को 1 साल के लिए अडॉप्ट तो एक बड़ा गलत शब्द है, लेकिन वहाँ लाइब्रेरी का निर्माण हो, इस तरह की चीज़ें कराते थे। लॉकडाउन की वजह से हमने आज का कार्यक्रम थोड़ा बदला, यानी कि जो कोविड एरा में हम लोग जी रहे हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि हेल्थ को लेकर हम सब जानते हैं, हम सब पीड़ित हैं, लेकिन एकजुट नहीं हो पाते। जनता में जागरूकता है पर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कुछ संगठन और कुछ राजनीतिक पार्टी ज़रूर आवाज़ उठाती हैं, लेकिन आज का ये प्रयास था कि युवा वर्ग जो है, ये रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम था। एक तो अपनी हेल्थ के प्रति सजग हो, नशे की जैसी प्रवृत्ति से बचे, और रामनगर शहर की हेल्थ के लिए भी आज बच्चे दौड़े। इनके अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता आई कि हम नई दौर में एक नई कहानी लिखेंगे और अपने शहर की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसके लिए आवाज उठाएंगे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली से विधायक आतिशी सिंह ने काशीपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाया देंगे। दिल्ली में केंद्र सरकार ने उनके हाथ बांध रखे हैं। देखिए, आज यहाँ पे मातृशक्ति सम्मेलन काशीपुर में आयोजित किया गया, जिसके लिए मैं दिल्ली से आई हूँ, और जिस तरह का महिलाओं का जन सैलाब आया है, जिस तरह का महिलाओं का उत्साह है, उससे ये दिखता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं को गारंटी दी है, उससे उन्होंने महिलाओं की दुखती रग को समझ लिया है, महिलाओं की समस्याओं को समझ लिया है। और अब महिलाओं ने उत्तराखंड में मन बना लिया है कि चाहे उनका परिवार कांग्रेस को वोट दे, चाहे उनका परिवार बीजेपी को वोट दे, लेकिन महिलाएं इस बार अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को वोट देने वाली हैं। काशीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर संजय चौधरी अपने प्रतिद्वंदी गिरिजेश खुलवे से 24 मतों से विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद के लिए ताजवर अब्बास व सचिन प्रदीप चौधरी चुने गए। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष, आय व्यय निरीक्षक आदि चुने गए। बहुत तेजी से और बहुत अच्छे ढंग से इस बार रेस्टोरेंट को आगे लेके जाएंगे और बार रेस्टोरेंट पूरे उत्तराखंड में अपना नाम रोशन, यहाँ की काशीपुर का बात करेंगे। इनके सुरक्षित हाथों में ये बार रेस्टोरेंट आज सौंपी जाती है। इनकी विजय का प्रमाण पत्र हमारे पास तैयार है। ये जब चाहेंगे इनकी कार्यकारिणी, अगर आज चाहें तो हम आज ही दे सकते हैं, आज ही दिया जाएगा। विश्वास जी, आपको भी बधाई। जसपुर के हिडिंबा देवी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर के जीबी पंत विद्यालय के स्काउट्स ने भी बढ़ चढ़कर कार्यभार संभाला। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।